12 फरवरी 2026 यानी कल बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन हुआ और जहां 13 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपना वोट दिया। यह इलेक्शन इसलिए हिस्टोरिक है क्योंकि यह शेख हसीना के पावर से हटने के बाद पहला नेशनल इलेक्शन है। इस नेशनल इलेक्शन में तीन पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, जहां पहला बांग्लादेश नेशनल पार्टी, दूसरा जमाते इस्लामी और तीसरा यूथ एंड प्रोटेस्ट ग्रुप। इसका इम्पैक्ट भारत और पूरी दुनिया में क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आप देख रहे हैं एडू नेविगेटर। दोस्तों, बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन हुआ है, इसका भारत में तीन इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो हो गया आपका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट, दूसरा ट्रेड एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और तीसरा रीजनल सिक्योरिटी। यानी हम इम्पैक्ट ऑफ इंडिया को हम लोग तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला होगा हमारा कौन सा, डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट, दूसरा होगा ट्रेड एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और तीसरा होगा रीजनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं इम्पैक्ट, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। पहला डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट। इंडिया बांग्लादेश ties were strong under Hasina, especially in the area like security cooperation, border management and water sharing. जब भारत में क्या थी, शेख हसीना का गवर्नमेंट था, तो भारत में याद रखिएगा एक अच्छा रिलेशन एंजॉय कर रहा था भारत बांग्लादेश के साथ। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो इंडिया बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और जो वाटर शेयरिंग है, स्पेशली फॉर द टिस्टा वाटर। टिस्टा वाटर हो गया आपका, जो ब्रह्मपुत्र वाटर हो गया, गंगा वाटर हो गया। तो इसमें क्या था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन after Hasina exit, diplomatic relation cooled somewhat. There were tension around the minority rights. ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, शेख हसीना का गवर्नमेंट हटा, भारत और बांग्लादेश का जो रिलेशन था पूरी तरह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठंडा पड़ गया। स्पेशली अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश में क्या था, तो बांग्लादेश में तो हिंदू माइनॉरिटी थे, उनको पकड़ के मारा जा रहा था। तो बहुत ही खराब सिचुएशन बन चुका था। कहाँ पे, बहुत ही खराब सिचुएशन बन चुका है आपका बांग्लादेश में। एंड एंड पॉलिटिकल रियोरिटी दैट इम्पैक्टेड परसेप्शंस इन दिल्ली। और इसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पड़ रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो न्यू दिल्ली में पड़ रहा है। इन न्यू बीएनपी लेड, बीएनपी जैसे मैंने बताया एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। गवर्नमेंट might seek rest diplomacy with India through this isn't guaranteed. Rahman was talked about stable bilateral ties but emphasis on mutual respect. तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है बीएनपी, जो कि इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और इलेक्शन जीत रहा है। अभी तक जो आपके रुझान आ रहे हैं या फिर जो एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं एग्जिट पोल हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, जो बीएनपी है वो क्या कर रहा है, आपका इलेक्शन जीत रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या है, ये गारंटी क्या है, अगर जो बीएनपी है ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, बांग्लादेश क्या करेगा, भारत के साथ जो रिलेशन है उसको क्या करेगा, स्टेबल करने का कोशिश करेगा। लेकिन एम्फासिस ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश ये नहीं चाहता कि भारत एक बड़े ब्रदर का रोल है, बिग ब्रदर का एक रोल दिखाए। यानी दोनों के बीच में क्या हो, रेस्पेक्ट क्या हो, समान हो। भारत किसी प्रकार से क्या हो, बांग्लादेश को बुली करने का कोशिश ना करे। भारत किसी प्रकार से बांग्लादेश को प्रेशराइज करने का कोशिश ना करे। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का बात कर रहे थे कौन, बीएनपी लीड रहमान। बात किया जाए ट्रेड एंड इकोनॉमी का, तो इंडिया इज वन ऑफ द बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया। अगर बात किया जाए कि भारत एशिया में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है आपका, लीडिंग आपका क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश बहुत सारा सामान क्या करता है, भारत में बेचता है। स्पेशली बात किया जाए जो सीमेंट हो गया या फिर जो जूट हो गए, ठीक है, या फिर जो कपड़ा हो गया, इसके लिए क्या करता है भारत, एक बहुत बड़ा मार्केट है किसका, आपका बांग्लादेश का। ठीक है। स्टेबल पॉलिटिकल आउटकम इन ढाका कुड रिस्टोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स। क्योंकि जब से क्या हो चुका है आपका, बांग्लादेश में शेख हसीना का गवर्नमेंट हटा है, तब से क्या हो रहा है, बहुत सारे क्या हो रहा है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में। बहुत सारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, व्यापार पूरी से ठप पड़ चुका है। तो क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर है वो बांग्लादेश में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश का जो सामान है वो इंडिया में क्या है, वो बहुत कम बिकना शुरू हो चुका है। तो जो क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स है वो क्या हो चुका है, एक तरह से पूरी तरह से बंद हो चुका है। अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आता है कहाँ पे, आपका ढाका में, तो हो सकता है कि हाँ भारत में क्या हो,
जो लोग हैं वो क्या करें, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करें, और जो क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स है, यानी जो क्या है, व्यापार है, वो क्या हो, एक तरह से स्टेबल हो पाए। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर क्या हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, कहाँ पे, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए बांग्लादेश में। रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक बैलेंस, अगर मैं बात करूं रीजनल सिक्योरिटी का, तो एक गवर्नमेंट लाइक क्लोजर टू इंडिया में स्ट्रेंथ कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड रोहिंग्या रिफ्यूजी मैनेजमेंट। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसा गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर प्रो चाइना गवर्नमेंट क्या हो रहा है, भारत के साइड में बैठे, जिसका सबसे ज्यादा बॉर्डर आपको पता होगा, भारत के साथ जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश से करता है, नियरली 4097 किलोमीटर। भारत जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है 4097 किलोमीटर का। और ऐसे में एक प्रो पाकिस्तान या फिर प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आकर बैठ जाए, तो ये भारत के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, टेंशन है, बहुत बड़ा क्या है, एक रीजनल सिक्योरिटी और एक क्या है, टेंशन का सवाल है। काउंटर टेररिज्म हो सकता है, बांग्लादेश के जो रोहिंग्या है वो भारत में आकर बस सकते हैं, तो बहुत ही क्या है, चैलेंजिंग हो जाएगा भारत के लिए, अगर क्या होता है, एक प्रकार का प्रो चाइनीज या फिर प्रो आपका पाकिस्तान गवर्नमेंट आकर बैठता है। तो हमको एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो कि क्या हो, आइदर न्यूट्रल हो, आइदर प्रो इंडिया हो, आइदर क्या हो, स्टेबल हो। ठीक है, किसी प्रकार का कम्युनलिज्म के नाम पर क्या ना बने, गवर्नमेंट ना बने, कहाँ पे, बांग्लादेश में। कम्युनलिज्म के नाम पर गवर्नमेंट मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करे और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करे, आपका टॉर्चर करे, मारा जाए, हिंदू माइनॉरिटी का सेव किया जाए काउंटर टेररिज्म के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा क्या है, एक सवाल है कि हमको ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो कि ना तो प्रो चाइनीज गवर्नमेंट हो, ना प्रो पाकिस्तानी हो, आइदर न्यूट्रल हो या प्रो इंडिया हो। सांस्कृतिक एंड सॉफ्ट पावर, कल्चरल एंड सॉफ्ट पावर टच, border regional significance. Analysts say Bangladesh election outcome will influence politics beyond its border, including in India and Nepal, especially regarding the democratic trends and youth mobilizations. बांग्लादेश का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं भारत के अलावा नेपाल में भी क्या करेगा, आपका इंटरफियर करेगा, नेपाल के पॉलिटिक्स में भी क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। बात किया जाए डेमोक्रेसी का, यूथ मोबिलाइजेशन का, तो ये बहुत ही बड़ा क्या है, चैलेंजिंग है, किसके लिए, भारत के लिए, एक ऐसे गवर्नमेंट का बनना आपका बांग्लादेश में। एनालिस्ट से बांग्लादेश इलेक्शन आउटकम विल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर इंक्लूडिंग इंडिया एंड नेपाल, जैसे कि मैंने बताया कि इन जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो इलेक्शन के बारे में जानते हैं, जो आपका फॉरेन पॉलिसी को जानते हैं, उनका मानना ये है कि अगर एक ऐसा गवर्नमेंट बन जाता है, कहाँ पे आपका बांग्लादेश में जो इलेक्शन हो रहा है, बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट बनेगा, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में, उसके साथ साथ कहाँ देखने को मिलेगा, नेपाल में देखने को मिलेगा। It also sends signals to global power, China, US, Pakistan about alignment in South Asia. और चाइना हो गया, यूएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, सबका नजर है कहाँ पे, बांग्लादेश के इलेक्शन में, क्योंकि बांग्लादेश का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, आपका जो एशिया पैसिफिक है, ठीक है, जो एशिया पैसिफिक या फिर जो इंडो पैसिफिक है, उसके ऊपर क्या करेगा, आपका असर डालेगा। तो बहुत ही क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन हो रहा है, कहाँ पे, आपका बांग्लादेश में। सो एट लास्ट मैं कह सकता हूं दैट बांग्लादेश का इलेक्शन सिर्फ उनका इंटरनल मैटर नहीं है, इसका रिजल्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, चाइना के इन्फ्लुएंस और भारत की सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए पूरी दुनिया और स्पेशली इंडिया इस इलेक्शन के रिजल्ट पर नजर बनाए हुए है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल एडू नेविगेटर को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।